गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 27 अगस्त। तो हम इस वीडियो में 27 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन कर दिया है। और इस वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसके लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, या जो आपके पास PDF आती है उस PDF से भी लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। डोज नंबर 88 अपना। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। सारा स्टोरी ने साइकिलिंग में कौन सा पदक जीता है? तो आपको पता है अभी टोक्यो में पैरा ओलंपिक चल रहे हैं, तो उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो सारा स्टोरी ने साइकिलिंग में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने है वो स्वर्ण पदक है वो अपने नाम किया है। कौन सा? तो स्वर्ण पदक है वो अपने नाम किया है। इनको बारे में बता दूं थोड़ा कि जो सारा स्टोरी है इन्होंने टोटल अब तक 26 मेडल है वो अपने नाम कर चुके हैं। 10 तो साइकिलिंग में और 5 मेडल है वो तैराकी में है वो अपने नाम कर चुके हैं। ये गोल्ड मेडल है 10 साइकिलिंग में और 5 तैराकी में, मतलब ये 2 खेल के हिस्सों में भाग लेती है, एक तो साइकिलिंग में और एक तैराकी में। तो इनमें अलग अलग इन्होंने पद है वो स्वर्ण पदक है वो अपने नाम कर रखे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेवले ओटार्क ने तैराकी में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा स्वर्ण पदक है वो जीता है। और शेवले ओटार्क के बारे में आपको बता दूं तो आप सुन के हैरान हो जाओगे, क्योंकि ये तैराकी में स्वर्ण पदक है वो जीता है, लेकिन इनके दोनों हाथ नहीं हैं और ये मात्र अभी 18 वर्ष की है। और लास्ट ईयर जब इन्होंने 17 साल की थी तो इन्होंने जब ये 17 वर्ष की थी तो उन्होंने एशियन गेम्स में मेडल जीता था। और अब इनके दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने है वो गोल्ड मेडल है अपने नाम किया है। वो ये पैरों का इस्तेमाल करती है तैरने में। तो वो कहते हैं ना, परिस्थितियाँ सबके सामने आते हैं, कोई उस परिस्थितियों को देखकर हाथ पे हाथ धर के बैठ जाता है और कोई उनका है वो कम मुकाबला करते हैं। अब देखिए इनके पास वैसे देखने को तो बहुत कमी है, हमारे पास हाथ भी है पैर भी है देखने को सब कुछ है, लेकिन फिर भी लोग हैं वो रोते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। अब देखिए ये गोल्ड मेडल लेके आई है लेकिन इसके हाथ नहीं है। अब ये भी रोने को रो सकती है, बैठ के हाथ पे हाथ धर के बैठ सकती है, लेकिन इन्होंने हाथ पे हाथ धर के बैठने वाला रास्ता चूज़ नहीं किया और संघर्ष वाला रास्ता चूज़ किया, और ये आज अपना नाम है वो रोशन कर रही है। और टोटल अभी इन्होंने स्वर्ण पदक है वो अपने नाम कर लिया है। और एशियन गेम्स में है वो 17 साल की थी तभी इन्होंने स्वर्ण पदक है वो अपने नाम कर लिया था। तो परिस्थिति के आगे अपने को हार नहीं मानी है, बस उसका डटकर मुकाबला करना है, क्योंकि आपको पता है गर्म पानी है वो आलू को नरम भी करता है ना, तो वही गर्म पानी है वो अंडे को हार्ड भी करता है। तो अब डिसीजन अपने हाथ में है कि क्या बनना है, परिस्थितियों के आगे झुककर बैठना है या परिस्थितियों का मुकाबला करना है। डिसीजन अपने हाथ में है। इस राज्य की 2 मिठाई सरबजा और सुरप्रिया भौगोलिक संकेत यानी GI टैग है वो मिला है। तो ये किसके मिला है? तो ये पश्चिम बंगाल के मिला है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो वो है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल कौन सा? जी हाँ, वही पश्चिम बंगाल जो आपके दिमाग में अभी चल रहा है, ममता बनर्जी दीदी वाला। तो यहाँ की कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है कोलकाता। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है कोलकाता? तो वो बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे। आप सबको पता ही होगा। गवर्नर कौन है? तो जगदीश मुखी है गवर्नर है। और भारत का पहला टायर पार्क वो कहाँ है? तो वो पश्चिम बंगाल में है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, नाम सुना ही होगा आपने, सुंदरवन डेल्टा, तो वो भी पश्चिम बंगाल में है। नेशनल पार्क है बक्सा जल्दपारा। और योजना क्या कुछ चलाई गई है? तो कर्मई धर्मई योजना, स्नेह परोसा योजना, ये यहाँ पे योजना चलाई गई है। अपने प्रवासियों के लिए शिकायत निवारण पोर्टल शुरू करने वाले देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो अपने प्रवासियों के लिए शिकायत पोर्टल शुरू करने वाला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो वो बना है जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा बना है? तो जम्मू एंड कश्मीर। ये अपना इंडिया का मैप है, तो ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है, ये अक्साई चीन है और यहाँ पे POK है। तो ये जम्मू कश्मीर वाला भाग है, ये बना है अब अपने
प्रवासियों के लिए शिकायत पोर्टल लॉन्च करेगा? तो जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में आप सबको पता ही होगा सबसे ऊंचा रेलवे पुल है वो बन रहा है, तो चिनाब नदी पे है वो बन रहा है, तो आप ध्यान रखना। और जम्मू कश्मीर ये बसाया किसने था अगर आपको पूछ लें तो ये सम्राट अशोक ने बसाया था। किसने बसाया था? तो सम्राट अशोक ने है वो बसाया था। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो वो है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वांचुआ महोत्सव कहाँ मनाए गए? तो ये वांचुआ महोत्सव और आपको पता ही है अभी हमने कौन सा कल डिस्कस किया था, तो ओणम महोत्सव के बारे में डिस्कस किया था। तो ओणम महोत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो ये वांचुआ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है असम में। कहाँ? तो इसका सही आंसर है वो है असम में। तो असम में मनाया जाता है। तो असम के बारे में जानते हैं। तो असम की कैपिटल क्या है? तो असम की कैपिटल है दिसपुर। क्या है असम की कैपिटल? तो दिसपुर है। सीएम कौन है? तो हेमंता बिस्वा है। गवर्नर कौन है? तो जगदीश मुखी है। और असम में आप सबको पता ही होगा, काफ़ी बार अपन चर्चा कर चुके हैं, नेशनल पार्क है वो इसमें 7 है। और ये इसी 7 नेशनल पार्क के साथ भारत में है वो 30 स्थान पर अपना दबदबा बनाया हुआ है। तो 30 स्थान पर ये है, तो पहले व दूसरे पे कौन है? तो मध्य प्रदेश व अंडमान द्वीप समूह है, जिनमें 10-10 नेशनल पार्क है। और इसमें 7 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो मानस, औरंगा, काजीरंगा, डिब्रू सैखोवा, नामेरी, रायमोना, देहिंग पटकाई, ये यहाँ के 7 नेशनल पार्क है। और धन्वंतरी योजना चलाई गई है, अरुणोदय योजना चलाई गई है, पर्यटन संजीवनी योजना चलाई गई है। और असम श्री, असम विभूषण, ये जैसे पद्मश्री या पद्म विभूषण होते हैं उसी अकॉर्डिंग ये असम में चलाए गए हैं पुरस्कार। और आपको बता दूं मांजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, वो नदीय द्वीप है, वो कहाँ है? तो वो असम में है। और ब्रह्मपुत्र नदी है वो असम में बहती है। और रेम्प घाटी वह संकरी घाटी से होकर बहती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी असम में किस घाटी से बहकर बहती है? तो रेम्प घाटी व पतली संकरी घाटी से होकर बहती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, हरीश पावरथेनेनी। कौन है? हरीश पावरथेनेनी। तो इनको है जर्मनी में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, ये ध्यान रखिएगा आप। दुनिया का सबसे ऊंचा व सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खुलेगा? तो ऑब्जर्वेशन व्हील है वो कहाँ खुलेगा सबसे ऊंचा व सबसे बड़ा? तो ये खुलेगा दुबई में। कहाँ? दुबई में है वो खुलेगा। तो आप सबको पता ही होगा, तो ये याद रखना। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो इसमें पहले स्थान पर कौन सा रहा है? तो इसमें पहले स्थान पर है वो चीन रहा है। तो इस इंडेक्स में अपना भारत है वो कौन से स्थान पर रहा है? तो अपना भारत है वो दूसरे स्थान पर रहा है। भारत दूसरे पर, हाँ तीसरे पर रहा है। तो अपने भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश को आईएमएफ ने $2.75 बिलियन की मदद दी है? तो आईएमएफ ने $2.75 बिलियन की मदद किस देश को दी है? तो ये दी है पाकिस्तान को। किसको दी है? पाकिस्तान को है वो दी है। तो ये पाकिस्तान है, ये इसमें जो कोरोना से थोड़ी बहुत आर्थिक स्थिति है वो डगमगाई है, उसी में सहायता करने के लिए $2.75 बिलियन की मदद दी गई है। हालांकि आर्थिक स्थिति तो पाकिस्तान की ऐसी डगमगाई हुई है क्योंकि ये कर्जा लेके है वो बैठा है अपनी आसपास की कंट्री से। और चीन ने तो इसको इतना कर्जा दे रखा है कि अगर आज पाकिस्तान को नीलाम भी कर दिया जाए तो वो कर्जा है वो नहीं उतरेगा। तो आप सोच सकते हो कितना कर्जा है वो। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है, आप सबको पता ही होंगे, इमरान खान है, काफ़ी बार नाम सुने हो। और पाकिस्तान की सीमा अपने राजस्थान के साथ कितनी लगती है? तो 1070 लगती है। और पाकिस्तान की सीमा भारत की सीमा है तो उसके क्या नाम है? तो उसका नाम है रेड क्लिफ। क्या नाम है? रेड क्लिफ है वो रेखा है। अब रेड क्लिफ रेखा कब खींची गई थी वो ऑप्शन है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? तो ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है वो है कैथी होचुल। कौन बनी है? कैथी होचुल है वो बनी है। तो इसका सही आंसर कैथी होचुल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 अरब
डॉलर का एम के पार करने वाली चौथी भारतीय फर्म कौन सी बनी है? तो ये चौथी भारतीय फर्म कौन सी बनी है? तो ये बनी है इन्फोसिस। कौन सी बनी है? तो इसका सही आंसर है वो है इन्फोसिस है। वो बनी है जो 100 अरब डॉलर का एम कैप है वो पार करने वाली चौथी भारतीय कंपनी बन चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान ने से भारत के निकासी मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो आप सबको पता है अफगानिस्तान पे तालिबानियों का कब्जा हो गया है और वहाँ के राष्ट्रपति है वो भाग गए हैं और इन्होंने खुद का राष्ट्रपति है वो भी तय कर दिया है। तो वहाँ से अपनी कंट्री है, भारत है, अमेरिका है, जो जिनके भी ये लोग हैं वहाँ रह रहे हैं अफगानिस्तान में, तो वहाँ से निकालने की व्यवस्था चल रही है। तो उसी अकॉर्डिंग अपने भारत सरकार के द्वारा भी यहाँ के नागरिकों को निकाला गया है, अपने नागरिकों को। तो उस मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो ऑपरेशन देव शक्ति मिशन। क्या? ऑपरेशन देवी शक्ति मिशन है वो नाम दिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑपरेशन देवी शक्ति मिशन, याद रखना आप। भारत एशियन इंजीनियरिंग साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत एशियन इंजीनियरिंग साझेदारी शिखर का उद्घाटन सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही आंसर है वो है अनुप्रिया पटेल। किसने किया है? तो अनुप्रिया पटेल ने किया है। तो इसका सही आंसर अनुप्रिया पटेल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, EIU के द्वारा सेफ सिटीजन इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? EIU जो सेफ सिटीजन इंडेक्स है वो 2021 जारी की गई है, तो इसमें शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसका सही आंसर है वो रहा है कोपेनहेगन। तो कोपेनहेगन है वो सेफ सिटीजन जोन पे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। दो पर रहा है टोरंटो, 3 पर रहा है सिंगापुर। तो EIU इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसमें टोटल कितनी कंट्री आती है? तो 206 वो कंट्री है वो इसमें शामिल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है वो है अभय कुमार सिंह को। किसे? अभय कुमार सिंह को है वो नियुक्त किया गया है। तो अभय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है और ये 2004 IAS बैच के रहे हुए हैं। तो IAS बैच के अधिकारी हैं, तो इन्हें अब सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव है जो नियुक्त किया गया है। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर वो है मणिपुर है। क्या है? तो इसका सही आंसर वो है मणिपुर है। चलिए नेक्स्ट, ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, तो इनके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के पास है वो शेयर ज़रूर करना। तो अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।